ये 8वां नंबर है, डोला मारू गीत। सुना है क्या नाम डोला मारू? कभी तुम अपने हर जिले में इनके चित्र मिल जाएंगे। एक ऐसा चित्र देखा होगा तुमने जहाँ एक ऊंट है और एक उस ऊंट पर एक पुरुष और एक महिला दोनों बैठे हैं। वो जो चित्र है वो किसका है? डोला मारू। अब देखना ये कौन थे, पूरी स्टोरी देखते हैं अपन, ध्यान देना। यहाँ 10 मिनट इसको ही पढ़ेंगे। डोला अपने एक राजकुमार का नाम है, और इस डोला की बात करें तो ये अपने राजकुमार रहने वाला था नरवर स्थान का। नरवर स्थान मध्य प्रदेश में पड़ता है। ग्वालियर के पास एक जगह है नरवर। ये नरवर नामक स्थान मध्य प्रदेश में है। इसी का एक राजकुमार था, उसका नाम क्या था? डोला। ये मारू जो है अपने राजस्थान में बीकानेर जिले में पुंगल नाम का एक कस्बा पड़ता, यहाँ की एक राजकुमारी थी। तो ये पुंगल बीकानेर की क्या थी? राजकुमारी। अब ये पुंगल बीकानेर की राजकुमारी जिसका नाम था मारू, कहते हैं कि इन दोनों का विवाह बाल्य अवस्था के दौरान हो गया था। और जब इनका विवाह बाल्य अवस्था के दौरान हुआ, उस समय इन दोनों की उम्र कितनी थी? रीट एग्जाम में प्रश्न आया हुआ। डोला की उम्र तो बताई जाती विवाह के टाइम 2.5 वर्ष थी, कहीं किताबों में तुम्हें 3 साल भी मिल जाएगी, ये भी याद रखें। तो और मारू की जो विवाह की उम्र बताई जाती ना, ये मात्र 1.5 साल की थी। कितने साल की थी? 1.5। ये टिंगर टाबरी थे और इन दोनों का क्या हो गया? विवाह। विवाह भी कैसे हुआ? 2 कहानियां बताते हैं। एक कहानी तो ये बताई जाती कि डोला और मारू दोनों के माता पिता दोस्त थे। एक बार डोला के पिता ने कहा कि मुझे पुष्कर धार्मिक स्थल है, उसकी यात्रा करें। तो मारू के पिता ने डोला के पिता को बुला लिया। पुष्कर जाते हैं, वहाँ पुष्कर में धार्मिक यात्रा करते हैं। दोनों का विचार होता है कि यार अपन दोस्त हैं, इस दोस्ती को क्यों ना रिश्ते में बदला जाए। और डोला के पिता ने कहा कि मेरा भी एक बेटा है और आपकी भी एक बेटी है, एक काम करें दोनों के आपस में रिश्ते कर देते हैं। और इसी पुष्कर यात्रा के समय दोनों ने विवाह कर दिया और इनका विवाह हो गया बाल्य अवस्था में। अब देखो आप, 1.5 साल की मारू और 2.5 साल का अपने डोला, तो जानते क्या है कि शादी क्या होती है? नहीं जानते ना, बचपना था। अब आप एक बात बताओ, जिसका बाल अवस्था में या बाल्य अवस्था में विवाह हो जाए, क्या उस बालिका को ससुराल भेजा जा सकता है क्या? नहीं। अपने राजस्थानी कल्चर में एक रस्म होती है जिसे अपने कहा जाता मुकलावा। जानते हो? मुकलावा, गोना, या फिर इसी को बोलते अपन आनो। अपन बोलते ना कि हाँ बालिका की तो अपने राजस्थान में शादी तो कर दी, पर हाल अभी सासरा आना जाना को नहीं। आना जाना मतलब कि शादी तो इसकी छोटी अवस्था में कर दी थी, लेकिन शादी के बाद हमने इसको ससुराल नहीं भेजा, उससे अपन बोलते हैं आनो, मुकलावा या गोना। RS प्री 2021 का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया। अब इस 1.5 वर्ष की बालिका को ससुराल कैसे भेजें? डोला इधर अपने पिता के साथ नरवर आ गया और मारू अपने पिता के साथ कहाँ चली गई? पुंगल बीकानेर। थोड़ा समय गुजरा, कहते हैं कि 10-12 साल की उम्र थी डोला की, और डोला के पिताजी का देहांत हो गया। अब पिता का देहांत हो गया तो डोला कहाँ का राजा बन गया? नरवर मध्य प्रदेश का। बचपन में इसका विवाह हुआ था, लेकिन उस बचपन वाले विवाह को भूल गया, याद नहीं रहा। अगर माता पिता जिंदा होते तो वो बताते कि तेरा विवाह हो रखा था। डोला जैसे अपने नरवर मध्य प्रदेश का राजा बनता है और अपने आसपास के राजाओं को देखता है, इसने सभी से सूचना मंगवाई, यार सभी राजाओं की शादियां हो रखी है और सभी के 1-1, 2-2, 3-3, 5-5, 10-10 रानियां हैं, और मैं अकेला राजा बना जो अभी तक मैं कुंवारा हूँ। इसको भूल चुका था कि मेरा पहला विवाह हो गया, और इसने मंत्रियों को आदेश दिया। और नरवर मध्य प्रदेश का ये जो राजा बना डोला, इसने मालवा की किसी एक राजकुमारी से शादी की। अब मालवा की जो राजकुमारी थी ना, उस मालवा की राजकुमारी का नाम था मालवण। क्या नाम था? मालवण। इस मालवण से किसका विवाह हो गया? डोला। अब डोला की कितनी शादियां होगी? तो बचपन में किसके साथ हुई और इसकी युवा अवस्था में किसके साथ हुई? ये मालवा की राजकुमारी मालवण, इसके पास पता नहीं सारे जुगाड़ कहाँ से थे, इसको सारे सूत्र पता थे। मालवण को बहुत अच्छी तरीके से पता था कि डोला का बाल्य अवस्था के दौरान एक विवाह हो रखा है मारू में, जो पुंगलगढ़ या पुंगल बीकानेर की रहने वाली। अब एक म्यान में 2 तलवारें रह सकती क्या? नहीं। एक महिला ऐसी चीजों को सहन करे। मालवण ने सोचा कि अगर डोला अपनी पहली पत्नी मारू को लेकर आ गया तो ये घर में कैसी रिक्स है, वो तो अपनी सौतन बन जाएगी और अपने दिक्कत रहेगी, फिर डोला पूरा समय अपन को नहीं दे पाएगा। इस मालवण ने कहा कि एक काम करे ना, डोला को पता नहीं लगेगा मारू के बारे में, तो डोला मारू को लेकर आएगा ही नहीं।
और अपनी राज करेंगे कहाँ, नरवर में। शादी हो गई, बढ़िया, इनका शादी वगैरह का समय चला, 2-3 साल समय गुजरा। इधर अपने जो पुंगल बीकानेर की राजकुमारी मारू थी, ये भी युवावस्था में थी, 12, 13, 15 साल की थी। और इसको एक दिन सपना आता है, और सपना आता है तो ये सपना जब आता है तो अपनी माँ से कहती है कि माता श्री, आज मुझे रात में एक सपना आया और एक राजकुमार मेरे सपने में आया था, जिससे मेरा विवाह हुआ धूमधाम से, और मैं उसके साथ रात को सपने में हंस रही थी, बातें कर रही थी। इसकी माता, मारू की माता, जब ये सीन देखती है ना तब रोने लग जाती। और मारू की माता इसको कहती कि बेटा क्या बताऊं तुझे, तेरा विवाह तो 1.5 साल की उम्र में हमने कर दिया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि तेरा विवाह जिस व्यक्ति के साथ हुआ, डोला के साथ, वो व्यक्ति आज तक तुझे लेने के लिए नहीं आया। तेरे पिताजी ने कहीं पत्र उनको भेजे, लेकिन डोला की तरफ से कोई भी जवाब अभी तक नहीं दिया। ये मारू उस दिन माता श्री से तो कह दिया, पर माता को इतनी बातें थोड़ी बता सकती भाई सपने में क्या आया। मारू अपने उस दिन बहुत खुश थी, सहेलियों के साथ बैठी हुई थी, तो सहेलियों ने देखा कि आज मारू क्या बात है, आज कैसे हंस रही हो। कहते ना अपन, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट दी, भाई क्या राज है, खुशी का राज तो बताओ। मारू की सहेलियां पूछती कि आज खुशी का राज क्या है। मारू कहती है कि अखत कहानी प्रेम की, मुखसु कहीं न जाए, गुंगेरो सपनों भयो, मने सुमर सुमर पछताए। ये कहती है कि अकथनीय, जिस प्रेम की अकथनीय कहानी है, जिसको मैं मेरे मुंह से नहीं कह सकती, कि जिस तरीके से एक गूंगा व्यक्ति और उसको किसी प्रेम का सपना आ जाए तो कहने का मन तो बहुत करता, पर वो बोल नहीं सकता। ऐसा ही हाल मेरा है मारू का। और मारू सहेलियों से कहती है, थोड़ा समय और बीता। मारू और इसके पिता ने इस डोला को मारू को ले जाने के लिए कई पत्र भेजे। लगभग कोई किताबें 14 पत्र बताती है, कहीं किताबों में 18 पत्र बता दे, लेकिन वो सारे पत्र किसके पास नहीं गए, डोला। क्यों नहीं गए? क्योंकि डोला की जो रानी थी ना, मालवण, इस मालवण ने पहले ही डाक विभाग वाले व्यक्ति से संपर्क कर लिया था, और डाक विभाग वाले व्यक्ति से कह दिया था इसने कि देख, पुंगल बीकानेर का कोई भी लेटर आए ना तो वो डोला तक नहीं पहुंचना चाहिए, उसके बदले में मैं तुझे खूब सारे पैसे दूंगी, तो ये रिश्वत ले लेना और वो सारे पत्र मुझे लाकर दे देना। इस मारू के जितने पत्र आते थे, सारे पत्र किसके हाथ लगते थे, मालवण। और मालवण उस पत्र को देखकर फाड़ कर फेंक दिया करती थी। अब डोला को तो पता ही नहीं कि अपने इधर से पत्र आ रहे हैं, अपना एक ब्याह हो रखा है पहले से, टाबर थे जब भी शादी कर दी घर वालों ने। अब थोड़ा और समय गुजरा, कहते कि 20-21 साल की उम्र हो जाती है मारू की, पत्रों का कोई जवाब नहीं आया। एक दिन मारू बैठी हुई थी, श्रावण का महीना चल रहा था। मारू उस श्रावण के महीने में शाम के समय बैठे हुए एक गीत गा रही थी कि अब तो आजा डोला, सावन बीतियो जाए, कि सावन भी अब तो खत्म होने वाला है, डोला अब तो आजा। इस तरीके से अपने कौन सा, किसका विरह वेदना व्यक्त हो रही थी, मारू की। मारू जब इस गीत को गा रही थी ना कि अब तो आजा डोला, सावन बीतियो जाए, उसी समय अपने राजस्थान में गायन बजाने का काम करने वाली एक जाति है, उस जाति का नाम था डाडी। क्या नाम था, डाडी। ये डाडी जाति के लोग अपने मारवाड़ वाली सीमा से गुजर रहे थे, किसी काम से जा रहे थे। डाडी जाति के लोगों ने जब इस गीत को सुना तो वो सारे लोग कहाँ पहुंचे, मारू के पास, कि मारू क्या बात है, आज तेरी जो ये आवाज़ है, इस आवाज़ में तेरा बहुत दर्द झलक रहा। मारू कहती है कि मेरा विवाह 1.5 वर्ष की उम्र में जिस राजकुमार के साथ हुआ था, उस राजकुमार ने मेरे साथ तो विवाह तो कर लिया, लेकिन वो मुझे लेने के लिए नहीं आया, और आज मेरी उम्र 22-24 साल हो गई है। आप मेरा एक काम कर दो कि मेरे पिताजी ने तो कई संदेश भेजे, लेकिन डोला उसका रिप्लाई नहीं दे रहा, आप जाकर डोला के दरबार में जाकर मेरा एक मैसेज, एक संदेश उस डोला तक पहुंचाओ। कहते कि इस डाडी जाति के लोग काम के लिए जा रहे थे, पर इन लोगों ने सोचा यार एक राजकुमारी जो इस विरह वेदना में इस तरीके से तड़प रही, क्यों ना इस विरह वेदना को इस राजकुमारी की किसको बताया जाए, डोला। कहते कि डाडी जाति के लोग डोला के दरबार पहुंचते हैं, नरवर मध्य प्रदेश। दरबार लग रहा था, बाहर से ये गाना गाते हैं, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया यार का घर यार का। अब ये डाडी जाति के लोगों ने गीत गाया, ये गीत किसने सुना, डोला ने। डोला ने कहा यार तुम इस गीत को क्यों गा रहे हो भाई, ऐसा क्या हो गया, कौन से यार ने आपका घर लूट लिया, क्या सिला दिया, बताओ तो सही। डाडी जाति के लोग नरवर मध्य प्रदेश में डोला के बड़े दरबार में इस डोला की भयंकर बेइज्जती करते हैं, कहते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जिस राजकुमारी से आप विवाह करके आए थे 1.5 वर्ष की उम्र में, आज वो वयस्क अवस्था में है, उसके पिताजी ने तुम्हें कई पत्र भेजे हैं,
और उस पत्र का आज तक तुम्हारे यहाँ से कोई जवाब नहीं आया। अरे तुम्हें अगर उस राजकुमारी को लेकर नहीं आना था तो यस या नो में तो रिप्लाई करते, पर आपने तो एक जवाब नहीं दिया। डोला उसी समय खड़ा होता है और कहता है कि कौन से पत्र? Great choices for the great you. Open your free DMAT account with क्योंकि भाई साहब को तो पता ही नहीं है कि आपने आए कौन से पत्र, आए तो याद रहे बेचारे को। इस डाडी जाति के लोगों ने कहा कि आप एक काम करो, हमारी तरफ से आपको 18 या 14 पत्र भेजे हैं। आप एक काम करो, अपने डाक विभाग से संपर्क करो और उनसे पूछो कि क्या वास्तव में उस पुंगल बीकानेर से मारू नाम की राजकुमारी के पत्र आए हैं। कहते हैं कि डोला उसी समय अपने पत्र विभाग को बुलाता है और सख्ती से उसमें जानकारी करता है, कार्रवाई करता। तो वो डाक विभाग के लोग कहते हैं कि हमने जितने पत्र मारू के आए थे सारे पत्र किसको दे दिए? अब मालवण को दे दिए। डोला समझ गया कि भाई इस मालवण की ये चालाकी है और मालवण कभी भी नहीं चाहती है कि मैं किसको लेकर आ जाऊं, मारू। भाई मालवण क्यों चाहेगी? अगर एक घर में एक ही व्यक्ति की 2 पत्नियां रहेगी और मान लो कि उस व्यक्ति का मन किसी दूसरी पत्नी पर रहा तो एक पत्नी तो किसी काम की नहीं रहेगी। ये सोचे कि यार एक म्यान में 2 तलवारें हो जाएगी। और अभी तक तो अपने ही चलता है यहाँ राजपाट, मैं क्या पता मारू आने के बाद वो मेरे से ज़्यादा सुंदर हो, उसका ज़्यादा प्रभाव डोला पे हो तो ज़्यादा बातें किसकी मानने लग जाए वो, मारू की। मेरी बातें मानेगी ही नहीं, अपना जीना ही बेकार है। ऐसा कौन सोच रही थी? मालवण। कहते कि इस मालवण के पास जाता है डोला और कहता कि मालवण, मैंने आपसे बहुत प्रेम किया और अभी भी करता हूँ, लेकिन आपने मेरे साथ जो ये किया ना, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने धोखा किया है। मैं इसी समय इस बड़े दरबार को एक बारात के रूप में पेश करके ले जाना चाह रहा हूँ और मैं किस राजकुमारी को लेने के लिए जा रहा हूँ? मारू, जो मेरा पहला विवाह होता। कहते कि इस डोला इस डाडी जाति के लोगों से प्रभावित होकर नरवर मध्य प्रदेश से आता है और मारू को अपने एक ऊंट पर बिठाकर लेकर जाता। बीच रास्ते में कई डाकू वगैरह इसका पीछा भी करते हैं, ये उनसे लड़ता भी है। खूब बहादुरी का वर्णन किया गया और अपने डोला इस मारू को लेकर कहाँ लेकर चला जाता? नरवर। कहते कि ये जो डोला मारू गीत है ना, इसको अपने राजस्थान के सिरोही जिले में डाडी जाति के लोगों द्वारा गाया जाता। आपसे पूछा जाएगा डोला मारू गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? सिरोही का। कौन सी जाति गाती है? तो उस जाति का नाम क्या हो जाएगा? डाडी। फिर अगला प्रश्न पूछे कि डोला मारू गीत किसकी प्रेम कहानी पर है? डोला और मारू की प्रेम कहानी पर। डोला कहाँ का राजकुमार था बताना? नरवर मध्य प्रदेश। और मारू कहाँ की थी? पुंगल बीकानेर। इन दोनों का विवाह बाल्यावस्था के दौरान जब हुआ उस समय डोला की उम्र कितनी थी? 2.5 वर्ष या 3 साल। और मारू की उम्र कितनी थी? 1.5 वर्ष। यही गीत अपने पूछा जाएगा कि राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान का एक ऐसा गीत बताओ जिसमें प्रेम भी झलकता है और उसी गीत में विरह वेदना भी व्यक्त होती है। देख लो आप, डोला कितना प्रेम करता था कि उसको लेने के लिए आ जाता है और लेकर जाता है। ये तो उसका क्या हो जाएगा? प्रेम गीत। जब डोला का विवाह मारू के साथ बाल्य अवस्था में हो गया और डोला इसको लेने के नहीं आया, तब मारू इसको याद करती है। तो याद करने वाली श्रेणी को अपन क्या कहते हैं? विरह वेदना। और डोला मारू गीत पूछे तो ये कहाँ का फेमस? अपने सिरोही का। और याद रखना कौन सी जाति गाती है? डाडी। उस गीत का नाम क्या हो जाएगा? डोला मारू गीत। लिखो अब आप इसमें, लिखना डोला मारू गीत में।